गंगा नदी के पावन तट पर तपस्वियों का एक शांत आश्रम था। वहीं महर्षि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी के साथ निवास करते थे। एक दिन मुनिवर गंगाजल लेकर आचमन कर रहे थे, तभी आकाश में उड़ते हुए एक बाज के पंजों से छूटकर एक छोटी सी चूहिया उनकी हथेली में आ गिरी। वो लगभग निष्प्राण थी। मुनि ने करुणा से उसे पीपल के पत्ते पर रखा और स्नान के बाद देखा कि उसमें अभी जीवन शेष है। अपने तपोबल से मुनि ने उस चूहिया को एक सुंदर कन्या का रूप दे दिया और उसे आश्रम ले आए। मुनि पत्नी को कन्या सौंपते हुए उन्होंने कहा कि इसे अपनी ही पुत्री समझकर पालें। संतानहीन दंपति ने उस कन्या का बड़े प्रेम से पालन पोषण किया। समय बीतता गया और 12 वर्षों में वो कन्या विवाह योग्य हो गई। एक दिन मुनि पत्नी ने कन्या के विवाह की बात कही। मुनि ने विचार किया कि सबसे श्रेष्ठ वर ही इसके योग्य होगा। पहले उन्होंने सूर्य को बुलाया, पर कन्या ने उसे अत्यधिक तप्त कहकर अस्वीकार कर दिया। फिर मेघ, वायु और पर्वत को बुलाया गया, पर किसी को भी कन्या ने अपने स्वभाव के अनुकूल नहीं पाया। अंत में पर्वत ने कहा कि चूहा उससे भी शक्तिशाली है, जो उसे काटकर बिल बना लेता है। जब मूषक राज आए तो कन्या के हृदय में अद्भुत अपनापन जाग उठा। उसने निवेदन किया कि उसे पुनः चूहिया बना दिया जाए। मुनि ने ऐसा ही किया और चूहिया का विवाह मूषक राज से कर दिया। इस प्रकार कन्या अपने मूल स्वभाव और उचित संग के साथ सुखी जीवन को प्राप्त हुई।